विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं ग्राम पंचायत उप प्रधान के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। धन्यवाद। आप सब, मेरी ये आपसे प्रार्थना है कि जागरूकता से काम करें और बदले की भावना से न करें, कानून के अनुसार करें। छोटे मोटे तमाम मुकदमे जो है आप स्वयं डिसाइड करें। और कोई भी आप रास्ते वगैरह बनाते हैं, एक सबसे बड़ी दिक्कत आपके सभी गांवों में है, हिमाचल में सब जगह आती है, वो होती है फॉरेस्ट के रास्ते, उसमें काम चलाने में आती है। तो उसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि फॉरेस्ट एक्ट तो सभी जगह लागू है, लेकिन जो ग्रामीण लोगों के हक हैं वो भी उसमें वैसे ही हैं। जहाँ पे कोई पेड़ पौधे नहीं काटने, कोई रास्ता बनाना, छोटे मोटे पगडंडियाँ आप लोग बना ही सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं। तो इसलिए आपने काम नहीं रोकना है कि फॉरेस्ट वाले ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ सीमा तक जो है वो डीएफओ भी परमिशन आपको दे सकता है, तो आपने कंसल्ट कर लेना है उनसे। और इसलिए काम नहीं रोकने हैं कि इसमें कोई ये बाधा आ रही है, कोई बहुत सारी बातें आती हैं, इसलिए काम रोकने नहीं, काम करने हैं। मैं आपको कुछ पंचायतों का एग्जाम्पल देता हूँ। ये गोहर साइड एक पंचायत है जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अब प्रधान उप प्रधान बने हैं। उन्होंने 1.5-2 करोड़ में सड़कें, पुल इत्यादि बनाए हैं मनरेगा में। तो अब आप आइडिया लगा लो कि उनके पास कौन सी नॉलेज थी कि उन्होंने इतना पैसा खर्च किया। तो आपने भी इस तरह से अपना रीजन और लॉजिक लगाना है और अच्छा काम करना है, पब्लिक वेलफेयर में काम करना है। और साथ में प्रशासन, पुलिस प्रशासन, जुडिशरी और हमारा पंचायती राज, इनको अपना सहयोग भी देना है। क्योंकि अब हमारे पास कई तरह की जनगणनाएं चलती हैं, टीकाकरण का प्रोग्राम होता है, पशुपालन विभाग की तरफ से बहुत सारे आपके सेमिनार वगैरह वहाँ पे लगते हैं, गांव लेवल पे आते हैं। और इसी तरह से इलेक्शन के दौरान हम लोग वोटिंग, जो नए मतदाता होते हैं वो भी बनते हैं, बीएलओ भी होते हैं। इन सब का आपने सहयोग करना है। ये चुने गए हैं आप लोग। पद का नाम होगा सदस्य जिला परिषद, है ना। तो सब अपने अपने आप पे सबमिट करते हैं। मैं ईश्वर की शपथ लेती हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति और निष्ठा रखूंगी। ईश्वर की शपथ लेती हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
आगे फिर नीचे अरे चलो चलो पवन जी सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी माननीय धूमल जी का और श्री अनुराग ठाकुर जी का, जिन्होंने मुझे इतने बड़े पद तक पहुँचाया है। उन्होंने एक आम कार्यकर्ता को पार्टी का टिकट देकर मुझे आगे बढ़ाया है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस पद तक पहुँच पाऊँगी। इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करती हूँ। मैं चुनाव के दौरान मैं घर घर गई हूँ और मैंने वहाँ पर लोगों की समस्याओं को देखा है। मेरी यही कोशिश रहूँगी कि मैं वहाँ पर जो भी विकास के कार्य रुके हुए हैं उन्हें पूरा कर सकूँ। मैं उपाध्यक्ष जो चुना गया हूँ, मैं अपनी बीजेपी पार्टी का सबसे पहले अपने गुरुजी धूमल जी का धन्यवाद करता हूँ और उससे आगे मैं बलदेव शर्मा जी हमारे बड़सर से विधायक हैं और हमारे अध्यक्ष मंडल हैं, उनका मैं सबसे आभारी हूं। और अग्नोत्री जी भी ने भी पूरा सहयोग दिया है, उन्होंने भी मुझे इस लायक समझा और बढ़ाया। और साथ में जो मैं अपनी विधायिका जो है कमलेश कुमारी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मुझे इस स्थान पर पहुंचाया, इन लोगों ने मिलके। और जैसे हाँ, और दूसरी बात है, आज इस उपाध्यक्ष पे इस वक्त जो मैं शपथ ली है, तो मैं दो अपने ज़्यादातर अपने जिला परिषद मेंबरों का, महेंद्र जी और पवन कुमार को, इन्होंने जो मुझे व्यक्तिगत रूप से जो है वोट दिया, मैं इनका बहुत आभारी हूँ। क्योंकि पार्टी के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि आपको जबरन हाउस में बिठाया गया था चुनावी प्रक्रिया के दौरान, क्या कहेंगे आप इस बारे में? नहीं, मेरे को जबरदस्ती नहीं बिठाया गया। मेरा बचपन का मित्र है, मैं पार्टी को वोट डाला, मित्र बचपन में मेरे दोस्त थे, तभी मैं इसके साथ ही। और पार्टी से ऊपर उठ के आपने दोस्ती के लिए वोट दिया? हाँ जी, हाँ जी। आपके जिलाध्यक्ष का कहना है कि आपके फोन पे उनसे बात हुई थी और आपने कहा कि आपको जबरन बिठाया गया। नहीं, मेरे को जबरदस्ती नहीं बिठाया गया जी। जहाँ तक सवाल था आज के इलेक्शन का, उसमें हमारी स्ट्रेटजी ये थी कि हमारे जो लोग हैं वो वॉकआउट करेंगे और फिर हम इलेक्शन की जो नई डेट है उस पे थोड़ा प्रिपेयर होके फिर हम इलेक्शन लड़ेंगे पूरी तरह। तो उसमें जहाँ तक एक व्यक्ति का सवाल है, जो कांग्रेस समर्थित कैंडिडेट मोहिंदर सिंह था, उससे फ़ोन पर बात हुई। जब वो ओथ के लिए आया था तो फ़ोन पर बात हुई, तो हमने कहा भाई बाकी तो निकल आए हैं वहाँ से, वॉकआउट कर गए हैं, और वो अकेला व्यक्ति पे तू क्यों यहाँ पर बैठा हुआ है? तो उसने कहा भी मेरे को फोर्सिबली यहाँ पे रखा हुआ है। अब ये जहाँ तक हमें आने की ज़रूरत नहीं थी, आवश्यकता नहीं थी, इलेक्शन इनका था, उसमें से कोई सदस्य भी नहीं थे, तो हमें इसलिए यहाँ पर आना पड़ा क्योंकि उसकी अपनी तरफ से ये कहा गया था कि मुझे फोर्सिबली रखा गया है। अब जहाँ तक सच्चाई का सवाल है वो तो मोहिंदर सिंह खुद बताएंगे आकर। अभी तक ये सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि तो उसने कोई कंप्लेंट की है? कंप्लेंट ऐसी थी कि मैंने फ़ोन पर बात की, जब लोगों ने कहा भी वो अंदर ही है, तो मैंने उससे फ़ोन पर बात की, तो बोले मुझे यहाँ रोका हुआ है ज़बरदस्ती, मैं आना चाह रहा हूँ बाहर, परंतु मुझे रोका हुआ है। मेरे को तो ये कहा गया। पार्टी का क्या स्टैंड है? पार्टी का तो स्टैंड अब इसके बाद होगा। हिमाचल प्रदेश में जो पंचायती राज के जो चुनाव हुए थे, उन्हें जिला परिषद का जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का जो चुनाव हुआ है, हामीरपुर जिला में सबसे पहले चुनाव हुआ है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, जहां मैं जिला परिषद सदस्यों का धन्यवाद करता हूं। विशेष करके जो महेंद्र जी, जो हमारे इंडिपेंडेंट लोग आए हैं, पवन जी जिन्होंने हमारे चेयरमैन के लिए समर्थन किया, बबली जो हमारी टोनी देवी से हैं, कौन सा बाढ़ है इनका,
करोड़पति तो जो हमारे जिस मेंबर है उसको समर्थन किया अध्यक्ष के लिए और उपाध्यक्ष के लिए नरेश दत्त जी को, इसलिए उनका धन्यवाद करता हूं। और माननीय धूमल जी का, जो कि हमारा जिले का संगठन बहुत स्ट्रांग है और पार्टी के लीडर्स चाहे विजय अग्निहोत्री जी हैं हमारे, उनके भी सहयोग रहा। कमलेश जी का जो एमएलए भोरल से है, यहाँ का विधायक जी, और सब मिलजुल के ये इलेक्शन हमारा जो चुनाव हुआ है। ये तो ऑल ओवर वर्ल्ड का है, कोई नहीं बोल सकता। ऐसे कर लो, अपनी जनता के लिए कुछ कर सकती हूँ। और सर ये बहुत ही अच्छा, बीजेपी ने मुझे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कि मैं अपनी सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए बहुत अच्छा कर सकती हूँ। और सर फॉर एग्जांपल जैसे बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो हमारे ट्राइब एरिया के जितने भी लोग हैं उनको नहीं पता है, तो उनकी अवेयरनेस के लिए बहुत से प्रोग्राम्स कंडक्ट करवा सकती हूँ मैं। DS ठाकुर जी, रिस्पेक्टर जरियाल सर जी और बीजेपी से जुड़े हर एक कार्यकर्ता जिन्होंने मुझे इतना बड़ी उपाधि दी है, मेरे लिए ये बहुत अच्छा अवसर है। मतलब मैं अपनी पार्टी से जुड़ के, भाजपा से जुड़ के लोगों के लिए बहुत बेटरमेंट कर सकती हूँ। मतलब मुझे इस परिवार से जुड़ने का एक बहुत ही अच्छा मौका मिला है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि हम सब परिवार एक साथ मिलके अपनी सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं। प्रेजेंट है, कोरम हमें 2/3 चाहिए होता है, 2/3 के लिए 13 लोग हैं, पर आप लोग 17 हैं, इस वजह से आज ही इलेक्शन कराए हैं। अगर ये नेक्स्ट होते तो सिर्फ हमें 50% चाहिए होता। 17 लोगों में से हमारे पास 3 नॉमिनेशन फाइल हुए हैं, एक चेयरमैन की सीट के लिए, 2 वाइस चेयरमैन की सीट के लिए। चेयरमैन की सीट के लिए 1 हुए हैं, तो ये मैडम जीते हैं इसके अंदर, मिस कंगना से। जो हमारे बैकवर्ड ब्लॉक भी है, इसके लिए दिन रात ये काम करेंगे और गरीबों के काम करेंगे। सबसे पहले तो जो हमारे गरीबी रेखा में लोग हैं जिनके कामों में काफी देरी हो जाती करने में, तो मेरा इनसे आग्रह रहेगा चेयरमैन साहब से भी और वाइस चेयरमैन से भी और ब्लॉक समिति के हमारे सभी सदस्यों से कि आप सभी एक टीम वर्क में काम करेंगे। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन तो एक बनना था, और बाकी सभी का आपके सहयोग से जो आज आपने भारतीय जनता पार्टी के हमारे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को आज सर्वसम्मति से नियुक्त किया है, मैं अपने BDC मेंबर को बधाई देता हूं और भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को बधाई, मंडल के अध्यक्ष जी को बधाई देता हूं, महामंत्री जी को, और विशेषकर आज जो हमारे इस चुनाव के प्रभारी थे हमारे बड़े भाई माननीय विक्रम जरियाल जी, इतिहास से हमारे इनकी अध्यक्षता में आज ये चुनाव हुआ है। ये इनके प्रयासों से आज ये हम भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन और वाइस चेयरमैन आज बनाने में सफल हुए हैं। और सलोनी ब्लॉक में 40 साल के बाद आज पहली बार जो है हमारे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन नियुक्त हुए हैं, पर इससे पहले भी पिछले 1.5 साल पहले भी हमारे जो कांग्रेस के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन थे, तो उनको हमारे जो कार्य समिति के सदस्यों ने मीटिंग के बाद योजना बना के उनको चेंज किया था, जिसमें हमारे पूर्व में रहे चेयरमैन खनेश भाई जी और पूर्व में हमारे वाइस चेयरमैन योगराज गौतम जी। तो ये इतिहास 40 साल के बाद आप लोगों के आशीर्वाद से बदला है, और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो है सलोनी ब्लॉक समिति में आज नियुक्त हुए हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि जनता ने हमें जिताकर यहाँ तक पहुँचा दिया था। यहाँ तक जो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का जो सारा क्रेडिट जाता है वो हमारे पंचायत समिति के चुने हुए सदस्यों और भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं व नेताओं दोनों को जाता है। तो सबसे पहले तो हमारा मेन मोटो यही रहेगा कि हम सबसे पहले अपने फील्ड में जाएंगे, लोगों के साथ मिलेंगे जिन्होंने हमें सबसे पहले वोट किया है, उनकी प्रॉब्लम्स को जानेंगे कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है और हम उन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से दूर कर सकते हैं